अच्छा जी, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो 5 है और आज आप लोगों का टेस्ट भी है। आर यू रेडी फॉर टेस्ट? जी सर। तो मैं सबसे पहले जो है वो ये क्लास पढ़ा लूँ, फिर आपको टेस्ट जो है ना शो कर दूँगा। तो जो सिर्फ़ पार्ट 1 के हैं वो टेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा और फिर करके मुझे उसकी लिख के उसकी पिक बना के मुझे जो मैंने आपको लिंक्स सेंड किए हुए हैं टेस्ट अपलोड के उसके ऊपर मुझे अपलोड करके वापस कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आज हमारी जो है वो थर्ड पोएम है, ठीक है ना? ये तीसरी पोएम है, थर्ड पोएम और इसका नाम है जी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस रेज़ोल्यूशंस, ठीक है? नए साल के वादे, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस, प्रॉमिसेस ऑफ न्यू ईयर, प्रॉमिसेस ऑफ न्यू ईयर, नए साल के वादे, ठीक है ना? और लिखी है एलिज़ाबेथ सेवल ने और एलिज़ाबेथ सेवल जो है वो नए साल की आमद के मौके पर शी मेक्स 3 प्रॉमिसेस। द पोएट्स मेक्स 3 प्रॉमिसेस एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर, ठीक है? नए साल की आमद के मौके पर वो 3 वादे करती हैं। अब वो 3 वादे कौन से हैं? ठीक है ना? नंबर 1 शी वुड रिमेन साइलेंट, ज़रा देर तक खामोश रहेगी। टू प्यूरीफाई होता है पाक करना, प्यूरीफाई हर कंटैमिनेटेड सोल, कंटैमिनेटेड सोल यानी अपनी आलूदा रूह को पाक करने के लिए वो ज़्यादा देर तक खामोश रहेगी। और दूसरा वादा क्या है? दूसरा ये है शी वुड नो द पर्पज़ ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको वो समझेगी, ठीक है? कि वो दुनिया में किस मकसद के लिए आई है। और तीसरा जो वादा है वो ये है शी वुड फेस रियलिटीज़ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ टू गेट कम्फर्ट, ज़िंदगी में कम्फर्ट हासिल करने के लिए, राहत हासिल करने के लिए वो जो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनको वो फेस करेगी। ये 3 वादे वो करती है, ठीक है? छोटी-सी पोएम है, कोई इतनी बड़ी नज़म नहीं है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। तकरीबन हर साल इसमें एक या क्वेश्चन आता है या एक स्टैन्ज़ा आता है रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो नज़म, ठीक है? तो अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यानी वो अपनी स्टोरी सुना रही है, अपनी बात कर रही है, इसलिए उसने जो प्रोनाउन है वो आई यूज़, आई विल ड्रेन का मतलब है यहाँ पे ड्रिंक है, ठीक है? लॉन्ग ड्राफ्ट्स का मतलब होता है लॉन्ग इंटरवल्स, लंबे वक़्फ़े, लॉन्ग इंटरवल्स, INTERVALS, ठीक है ना? लंबे वक़्फ़े, यानी वो लंबे-लंबे वक़्फ़े लेगी, यानी लंबे-लंबे वक़्फ़े पिएगी, किसके? ऑफ क्वाइट, खामोशी के, ठीक है? खामोशी के, यानी वो ज़्यादा देर तक खामोश रहेगी, ठीक है? आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, मैं खामोशी के लंबे-लंबे घूँट पीऊँगी,
आप ड्राफ्ट्स का मतलब जो है ना घूंट भी ले सकते हैं। एज परगेशन, परगेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन, PURIFICATION, प्यूरिफिकेशन, क्लीनजीनेस यानी कि सफाई। मैं अपनी रूह की जो कि कंटेमिनेट हो चुकी है उसकी सफाई के लिए ज़्यादा देर तक खामोश रहूँगी। ये उसका पहला प्रॉमिस। रिमेंबर, याद रखूँगी, याद करूँगी, ठीक है? ट्वाइस, 2 बार, डेली, हर रोज़ दिन में 2 मर्तबा याद रखेंगे, हू आई एम, कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना? मतलब ये है कि मेरा मकसद हयात क्या है? हू आई एम, कि मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्या करने आई? विल लाई ऑन नाइट्स, रात को लेटूँगी, रात को लाई करूँगी, लाई का मतलब यहाँ पे स्लीप है, सोऊँगी। इन द बोनी आर्म्स का मतलब है जो चुभने वाले बाजू, ठीक है ना? हार्ड हार्ड आर्म्स, चुभने वाले बाजू, ठीक है? ऑफ रियलिटी के, हकीकत के चुभने वाले बाजुओं के साथ में लेटूँगी एंड कम्फर्टेड, और उससे मैं क्या करूँगी? राहत पाऊँगी, राहत पाना, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो रियलिटी का आर कैपिटल है, तो यहाँ पे पोएट ने जो है ना वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। पोएट हैज़ यूज्ड रियलिटी एज़ पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह लेयर पोएम में ब्यूटी एज़ अ पर्सोनिफिकेशन यूज़ की थी, यहाँ पे रियलिटी को उसने पर्सोनिफाई कर दिया। पोएट यूज्ड रियलिटी एज़ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? यानी उसने रियलिटी को एक शक्ल दी है, इंसानी शक्ल, उसको बाजू लगा दिए, और बाजू भी ऐसे जैसे बहुत ही हार्ड हो, बोनी, हड्डियों वाले, उसमें गोश्त ना हो, जिनके हैंड शेक से भी वो हाथों को चुभे, ठीक है ना? तो रियलिटी को उसने, यानी कि रियलिटी को पर्सोनिफाई किया है कि रियलिटी जो है वो चुभने वाली होती है, वो बड़ी मतलब कि हार्ड होती है, उसको फेस करना जो है वो मुश्किल होता है। ओके जी, तो तीसरा स्टैंज़ा क्या है कि मैं रात को लेटूँगी रियलिटी के चुभने वाले बाजुओं में, और उससे मुझे क्या है? राहत मिलेगी। ये रियलिटी को फेस करना एक दफ़ा मुश्किल है, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से उसको फेस कर लूँगी, तो इससे क्या होगा? इससे मुझे कम्फ़र्ट मिलेगी, मुझे राहत जो है वो मिलेगी। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी सर, सर। क्लियर। ओके जी। अब ये इसका मल्टी आंसर है, ये आपने याद करना है, इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। दिस इज़ अ शॉर्ट स्वीट पोएम, ये एक छोटी-सी नज़म है, व्हिच टेल्स अस अबाउट द प्रॉमिसेस ऑफ द पोएटिस शायरा, जो हमें शायरा के प्रॉमिसेस, वादों के बारे में बताती है। मेड बाय हर एट द अराइवल ऑफ न्यू ईयर, जो उसने नए साल की आमद के मौके पर किए थे, खुद से। जनरली, आम तौर पर। द न्यू ईयर अराइवल इज़ अ टाइम ऑफ मैरी मेकिंग, ये खुशी मनाने का, मैरी मेकिंग, खुशी मनाना। ये खुशी खुशी मनाने का टाइम है, डांसिंग का है, ड्रिंकिंग का है। इट इज़ आल्सो टाइम ऑफ सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, ये मुहासबा नफ्स का टाइम है। एंड फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन होता है तैयारी, ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन अ बेटर वे, और अगले साल की तैयारी का टाइम होता है। इन द पोएम द पोएटिस इज डिटरमिन्ड, शायरा बड़ी पुरअज़म है, टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनर, कि वो नए साल को रवायत से हट कर मनाएगी। ट्रेडिशनल मैनर्स
यानी रवायती तौर पर नहीं मनाएँगे। रवायती तौर पर ऐसे मनाते हैं, वो ड्रिंकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये उससे हट के मनाएँ। At the arrival of new year, she makes 3 promises to herself. 3 वादे अपने आप से करती है। This poem also tells us that the poetess has been talkative lady, कि वो बड़ी बातूनी खातून रही है, and this habit of talking had contaminated her soul. और इस आदत ने उसकी रूह को आलूदा कर दिया था। She had totally forgotten, मुकम्मल तौर पर भूल गई थी, of her origin. Origin का मतलब है मकसद। मकसद हयात से वो हट गई थी, अपनी ओरिजिन से जो है वो हट गई थी। दैट वाज व्हाई शी हैड बिकम समवट प्राउडी। प्राउडी, ये प्राउड नहीं है, प्राउडी है। वो थोड़ी-सी मुतकब्बर हो गई। इन द पास्ट ईयर शी हैड नो करेज टू फेस द बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी माज़ी में उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़िंदगी के जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, उनका वो सामना कर सके। Now at the arrival of new year, नए साल की आमद के मौके पर she makes 3 promises to herself. अपने आप से 3 वादे करती है। Her first promise to herself is that she would remain quiet most of her life. पहला वादा ये है कि वो ज़्यादा देर तक खामोश रहेगी। And motive behind this promise is, motive कहते हैं मकसद। Behind this promise is that she wants to purify her dead soul. अपनी मुर्दा रूह को वो जिंदा करना चाहती है। Maybe she has learned, शायद उसने सीख लिया है, silence is gold, कहीं से पढ़ लिया है कि खामोशी सोना। Her second promise is that she would know of her life aims 2 times a day. दिन में 2 मर्तबा अपनी ज़िंदगी के जो एम्स हैं, जो मकासद हैं, ठीक है ना? उनको वो याद करेगी। By doing so, she would escape, escape होता है बचना, the vanity of life, यानी ज़िंदगी की जो मसनूइयत है, उससे वो बच जाएगी, आर्टिफिशियलिटी से बच जाएगी। Her third promise is that she would face the bitter realities of life, ज़िंदगी के तल्ख़ जो रियलिटीज़ उनका वो सामना करेगी। She would lie in the bony arms of reality, वो रियलिटी के जो चुभने वाले बाजू हैं उनमें लेटेगी एंड वुड गेट कंफर्ट आउट ऑफ इट, और इससे उसको राहत मिली। कंफर्ट, राहत। द पोएटिस हैज पर्सोनिफाइड, यानी उसने पर्सोनिफाई किया है रियलिटी को। दैट इज जस्ट लाइक ए बिटर पिल, जो कि एक कड़वी गोली की तरह है। पिल कहते हैं गोली। डिफिकल्ट टू स्वेलो, जिसको निगलना, खाना मुश्किल है, बट प्रोवाइड कंफर्ट इन द लॉन्ग रन, लेकिन इससे क्या है, आखिरकार आपको राहत मिलती है। द पोएम इज शॉर्ट बट द मैसेज इज डीप वन। नज़म छोटी है लेकिन मैसेज जो है वो बहुत ही गहरा है। हाँ जी, ये टेस्ट है, ये ऊपर जो है ये पार्ट 1 का है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लेयर, एक ये क्वेश्चन लिखना है, और दूसरा जी व्हिच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेज ऑफ पोएट्री पोएम ततारी व्हिच इम्प्रेस यू। ये वैसे तो उसने बहुत से इमेज यूज़ किए हैं, लेकिन वो कौन-सा इमेज है जिसने आपको मुतासिर किया है? तो ये है जी आपका टेस्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये मैं थोड़ी देर में आपको सेंड भी कर दूँगा।